अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो डिजिटल में आपका खैर मकदम है। आपका मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। न्यूरल नेक्सस पे आज बात करेंगे। क्या है, मेरे लिए भी एक नई चीज़ है। और न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्राम और पाकिस्तान की यंगेस्ट ट्रेनर जो हैं मनाइल हफीज़ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि उनका लाइफ जर्नी क्या है, उन्होंने एनएलपी को क्यों जॉइन किया, इसकी सिग्निफिकेंट क्या है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वे फॉरवर्ड है पाकिस्तानी यूथ के लिए जो हमारा एसेट है। लोग सवाल करते हैं तो स्पेशली यूथ जो है, वो जो लोग प्रोग्राम देखते हैं वो लाजमी देखिएगा, इससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कौन कौन से नए एवेन्यूज़ आपके लिए जो है इसमें सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया मनाहिल। सबसे पहले तो ये बताएं, अपने बारे में बताइएगा। एट द एज ऑफ 22 आपने एनएलपी सर्टिफिकेशन हासिल की यूएसए से। तो इसका बैकग्राउंड बताइए, ये क्या है और कैसे आपने ये अचीव किया? ठीक है, बहुत शुक्रिया सबसे पहले यहाँ इनवाइट करने के लिए। और एनएलपी एक बड़ी वास्ट फील्ड है और अपनी जर्नी के साथ मैं इसको रिलेट करूँगी बिकॉज़ एनएलपी का लफ्ज़ जब मैंने भी सुना बैक इन 2021 तो ये एक नया लफ्ज़ था मेरे लिए और इसको मैं डिस्कवर करना चाहती थी कि ये क्या है। एनएलपी अगर देखा जाए तो ये एक एब्रीविएशन है जी। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को अगर हम समझें तो न्यूरो का वर्ड ऐसे है जैसे आपका जहन है, ब्रेन है। जी। और 5 इनपुट चैनल्स हैं जो हर इंसान के होते हैं। तो आपका विजन है, आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, आपका टेस्ट है, स्मेल है। सो ये जो 5 आपके इनपुट चैनल्स हैं, आपकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ये इनके थ्रू आपकी ब्रेन के अंदर एंटर होती है। 5 सेंसेस जो है। 5 सेंसेस हैं जो आपके, ये हमारे 5 इनपुट चैनल्स हैं जिसमें आप फ़ील कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं। ये हमारे 5 इनपुट चैनल्स हैं, जो 5 सेंसेस हैं। यही आपके एनवायरनमेंट से सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, जो ये न्यूरो पार्ट है। लिंग्विस्टिक्स या लैंग्वेज ये है कि जब इन इनपुट चैनल्स के अंदर से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, मैं उसको क्या मीनिंग असाइन कर रही हूँ। अब ये मीनिंग बड़ा फ़र्क होता है। हर इंसान एक सेम होने वाले इवेंट को अलग अलग मीनिंग असाइन करता है और यही हर इंसान को डिफरेंट बनाता है। प्रोग्रामिंग इस चीज़ के ऊपर फोकस्ड है कि इंसान का बिहेवियर कैसे शेप होता है और किस तरह से या वो जिस स्टेट पे है उसको चेंज या ट्रांसफॉर्म कैसे किया जा सकता है। एनएलपी ये स्टेट करता है कि अगर आप इनपुट्स को वैल्यूएबल कर लो, क्या मीनिंग आप उसको असाइन कर रहे हो या आप कंट्रोल कर लो, तो बिहेवियर ऑटोमेटिकली आपके कंट्रोल में होता है। तो इन द वेरी शॉर्ट वे एनएलपी ऐसी टेक्निक है या ऐसी सेट ऑफ टेक्निक्स हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आपको अपने बिहेवियर पे कंट्रोल लेके आना सिखाता है। अनडिजायर्ड बिहेवियर को एक डिजायर्ड सक्सेसफुल बिहेवियर की तरफ लेके जाना इज़ ऑल अबाउट एनएलपी। ठीक। मेरे लिए जर्नी एनएलपी की इस तरह से शुरू हुई क्योंकि मैं एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और मेरा इंटरेस्ट हमेशा ह्यूमन बिहेवियर, इंडिविजुअलिटी के ऊपर था कि व्हाई वी बिहेव एंड व्हाट वी डू, व्हाई वी डू व्हाट वी डू। सो बेसिकली क्या बेसिस है बिहाइंड द बेसिस, राइट। सो जब इसी क्वेस्ट में आई वॉज वर्किंग विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस अब्रॉड भी, इधर भी, हर जगह, तब I found out about NLP as a very vast growing field from the 1970s. तो ये मेरे लिए भी एक न्यू चैप्टर था and I started the journey of basically studying it, understanding it. और at that time I was a 21-year-old individual जब मैंने अपनी NLP की जर्नी स्टार्ट की। और इस जर्नी ने बीइंग एफिलिएटेड विद द यूएसए अमेरिकन बोर्ड मुझे सेट ऑफ टेक्निक्स भी सिखाई और वो लाइसेंस दिया कि मैं उनको प्रैक्टिस कर सकूं और ख़ुद उसका जो है इफ़ेक्ट देख सकूं कि कैसे डिफरेंट कल्चर्स में अराउंड द वर्ल्ड उनको अप्लाई करने से यू कैन एक्चुअली प्रोड्यूस द डिज़ायर्ड बिहेवियर। ठीक है। अच्छा, ये बताएं, एनएलपी का नॉन वर्बल और वर्बल कम्युनिकेशन के साथ कितना ताल्लुक है? चूँकि वर्बल कम्युनिकेशन को तो हम असाइन कर सकते हैं, लेकिन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लिए कोई स्पेसिफिक इसका मॉड्यूल है, कोई मेथड है? बिल्कुल, एनएलपी इस चीज़ के ऊपर फोकस करता है और एक रॉबर्ट बर्ड हैं, एक बहुत मशहूर पर्सनालिटी, जिन्होंने ये बात कही कि कम्युनिकेशन इज़ 55% फिजियोलॉजी, 38% योर टोनैलिटी एंड ओनली 7% योर वर्ड्स। जी। हम एक इस मिसकंसेप्शन में रहते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ ऑल अबाउट वर्ड्स, लेकिन वर्ड्स तो सिर्फ 7% हैं। एग्जैक्टली। 38% टोनैलिटी, टोनैलिटी इज़ हाउ यू से इट, किस टोन में आप बात कर रहे हैं, राइट। एंड एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन
and Art of basically the expression. expression of your voice, using your voice in a meaningful way. So for example, if I say stop it और I say stop it, ये दोनों इस चीज़ का एक मीनिंग ही बदल देते हैं, the way you say it. एंड देन 55% जो फिजियोलॉजी का एलिमेंट है, जैसे एक बड़ी सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ, टॉम एंड जेरी एक कार्टून है, कोई वॉइस नहीं है, कोई वर्ड्स नहीं है, बट वन ऑफ द रिकॉर्ड ब्रेकिंग कार्टून्स विद हाईएस्ट टीआरपी, टॉम एंड जेरी जैसे एक Exactly, कार्टून है. yeah. और वहाँ क्या है, सिर्फ फिजियोलॉजी है. एनएलपी इस चीज़ पे फोकस करता है कि 55% विच मीन्स मोर देन हाफ ऑफ द कम्युनिकेशन इज़ योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन. सो एनएलपी में एक टेक्निक्स हैं जैसे कि रेपोर बिल्डिंग है, सेंसरी इक्विटी है, आई पैटर्न्स हैं, जो कि आपको इस फिजियोलॉजी के एलिमेंट को मैचिंग एंड मिरर के प्रोसेस से यूटिलाइज करने का तरीका बताता है कि कैसे आप नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू अगले इंसान के साथ एक अनकॉन्शियस कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं और एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर सकते अच्छा, हैं. ये बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि मेरा भी सब्जेक्ट रहा है स्पिरिचुअल जो एक रिकॉग्निशन है उससे रिलेटेड, तो ये बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लगा. ये बताएं कि एनएलपी का स्पिरिचुअल जो एस्पेक्ट है, एक है इंट्यूशन है, एक है मेडिटेशन है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मेटाफिजिकल वर्ल्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, बिल्कुल. बियॉन्ड द बाउंड्रीज. उसके लिए मैं एक हदीस कोट करूं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक स्पिरिचुअल टूरिस्ट होता है कि जब वो अपने आप को, अपनी बॉडी को प्रिजर्व कर लेता है, कनेक्ट कर लेता है, टू रिमेंबर ऑलमाइटी अल्लाह, टू रिसाइट दरूद सलाम, तो फिर उसकी बॉडी, उसकी सोल वो टूरिस्ट एंजल के साथ मिल के उस वर्ल्ड को ऑब्जर्व कर सकती हैं जो हर शख्स नहीं कर सकता. तो इसका उस स्पिरिचुअल इमोशंस के साथ, वर्ल्ड के साथ कनेक्टिविटी किस हद तक है? बिल्कुल. मैं थोड़ा सा इसको बेसिक लेवल से लेकर चलूँगी बिकॉज़ बीइंग अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम मुझे हमेशा से ये एक चीज़ एक बहुत मोटिवेशन देती थी कि हमेशा उस चीज़ के साथ चलो जो रिलेटेड हो रिलीजन से, तभी वो मेरे लिए एक इंटीग्रेशन बना सकता है. एग्जैक्टली. इवन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी आई यूज्ड टू डू टॉक्स ऑन साइकोलॉजी एंड इस्लाम. तो जब मैंने एनएलपी को डिस्कवर किया, मैंने एनएलपी एंड इस्लाम की स्टडी करना शुरू की और ये समझना शुरू किया कि क्या एनएलपी उस चीज़ के लिए हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है या कौन से आइडियाज़ उसको सपोर्ट करते हैं. एनएलपी को एक और जो इसकी बड़ी मशहूर डेफिनेशन है वो ये है कि एनएलपी इज़ द आर्ट ऑफ मॉडलिंग. अब मॉडलिंग क्या है? अब ये वर्ड हो सकता है बहुत से लोग पहली बार सुन रहे हो, लेकिन ये हम 1400 साल से जानते हैं. मॉडलिंग ये कहता है कि कोई इंसान अगर सक्सेसफुल है, उसके वैल्यूज़, उसके बिलीफ सिस्टम्स, उसकी कोर कॉम्पिटेंसीज़ अगर आप रेप्लिकेट करके अपनी लाइफ पे अप्लाई करना शुरू कर दें तो आप भी सक्सेसफुल होंगे. नाउ दिस इज़ द आइडिया विच कम्स कुरान में चैप्टर नंबर 3 में आता है, सूरह आले इमरान में, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इफ़ यू लव मी, बेसिकली अगर मुझे फॉलो किया तो अल्लाह आपसे प्यार करेगा. मैं इसको पैराफ्रेज करूँ कि अल्लाह आपसे प्यार करेगा और अल्लाह आपके गुनाह माफ़ फरमा देगा. सो बेसिकली हमारा जो दीन है वो यही फरमाता है कि आपने अगर सक्सेसफुल होना है एंड यू वांट टू हैव दैट रोड मैप टू सक्सेस, फॉलो द प्रॉफिट, उनको मॉडल करें. एनएलपी का कॉन्सेप्ट आया था मॉडलिंग से, जब इन द 1970s रिचर्ड बैंडलर ने, एक बहुत मशहूर फ्रिट्स पर्ल्स के नाम से एक गेस्टॉल्ट थेरेपिस्ट थे, एंड ही वॉज फेमस फॉर हिज 30 ईयर्स ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ही वॉज नोन एज अ मैजिशियन, कि जब ये लोगों के साथ ट्रीट करते हैं तो आई डोंट नो व्हाट हैपेंस, लोग कमाल करते हैं अपनी लाइफ में. उन्होंने उनके 30 ईयर्स ऑफ वर्क को 3 मंथ्स में रेप्लिकेट करके वो सक्सेस जनरेट की. तो उन्होंने ये रियलाइज़ किया दैट आई हैव अ स्किल ऑफ मॉडलिंग, कि अगर मैं किसी की बिलीव्स, वैल्यूज़, थेरी, वर्क उसको मैं रेप्लिकेट करके न्यू टेक्निक्स बना लूँ तो मुझे तो 30 ईयर्स स्पेंड करने की ज़रूरत ही नहीं है. सो एनएलपी का मुझे जो कॉन्सेप्ट बहुत रिलेटेड लगा वो मॉडलिंग से लगा. वी ह्यूमंस आर डिजाइंड इन सच अ वे दैट वी कैन मॉडल एंड क्विकली गेट टू द पाथवे ऑफ सक्सेस. मॉडलिंग का बिहेवियर है और ये बहुत सारी थेरीज में इन साइकोलॉजी भी प्रूवन है. अच्छा, ये बताएं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, यूथ है हमारे पास, वो एक एसेट है. बिल्कुल. 10 से 12 करोड़ लोग हैं, डिग्री होल्डर्स हैं, लेकिन उनके पास विजन नहीं है. फ्यूचर में आपने अपने आप को कैसे ढालना है, हालात के मुताबिक, रिक्वायरमेंट के मुताबिक. स्पेशलाइजेशन के बारे में नहीं पता होता, एरिया ऑफ रिसर्च और स्टडी के बारे में, फ्यूचर के गोल्स के बारे में. तो एनएलपी का क्या रोल होगा? पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी यूथ है, जो फील्ड में आना चाहते हैं, ग्लोबल इंटरेक्शन चाहते हैं, जो नए नए एवेन्यूज़ तलाश करना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सजेशन है? ठीक है. अब एनएलपी एक ऐसी फील्ड है, मुझसे अक्सर लोग सवाल करते हैं कि क्या ये साइकोलॉजी से ही रिलेटेड है या क्या ये सिर्फ मेडिकल के लोग कर सकते हैं. सो द आंसर टू इट, एंड अ वेरी सिंपल आंसर टू इट, इज़ नो. इट इज़ फॉर एवरी पर्सन.
ठीक। एनी ह्यूमन बीइंग हु हैज़ अ माइंड, एनएलपी इज़ फॉर यू। क्यों? क्योंकि हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी लिमिटेशंस हैं, चाहे वो कोई भी, वो प्रोफेशनल बाद में है, पहले वो एक इंसान है, एक ह्यूमन बीइंग है। सो उसमें आपकी नेगेटिव थिंकिंग, आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस, जो कि बहुत ज़्यादा एक यूथ का चैलेंज है, एंगर है, फ्रस्ट्रेशन है, सैडनेस है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में, पैनिक गिल्ट है, अटैक्स हैं, बिल्कुल एंजाइटी। डेफिनेटली वो चीज़ें आ जाती हैं। इनर कन्फ्लिक्ट्स हैं, व्हाट शुड वी गो फॉर, जैसे आपने बात की, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, आई कैन नॉट डू दिस, आई एम नॉट गुड इनफ। एनएलपी सबसे पहले आपको टेक्निक्स प्रोवाइड करता है और वो ये कहता है कि क्लीन अप वर्क ज़रूरी है। तो अगर आप किसी को एम्पावर करना चाह रहे हैं, फर्स्ट एम्पावर योर सेल्फ, सो यू कैन नॉट एवर पोर फ्रॉम एन एम्प्टी कप। एनएलपी इस चीज़ पे एम्फसाइज करता है कि पहले किसी भी प्रोफेशनल डोमेन पे जाने से पहले गो एंड रिफ्लेक्ट इनसाइड। ठीक। फर्स्ट क्लीन अप द इंटायर जो बैगेज आप लेकर चल रहे हो, जो लिमिटिंग बिलीव्स हैं, नेगेटिव थिंकिंग है, एवरीथिंग क्लीन दैट अप। उसके बाद एनएलपी आपको प्रोफेशनल डोमेन की टेक्निक्स देता है, जैसे कम्युनिकेशन आ गई, मार्केटिंग की चीज़ें हैं, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसकी टेक्निक्स है, नेगोशिएशन, सारा जो बिजनेस का एलिमेंट है। टेक्निकली जो हमारा न्यूरल नेक्सस का आइडिया था, बिकॉज आई एम समबडी हु स्पेशलाइजेज इन साइकोलॉजी और मेरी स्टडीज़ सिडनी ऑस्ट्रेलिया से हैं, एंड इट वाज बेसिकली अ को फाउंडेशन बिटवीन मी एंड माय हस्बैंड हु इज़ बेसिकली अ ग्रेजुएट फ्रॉम लंदन इन बिजनेस। सो हमने उन सारी टेक्निक्स को इंटीग्रेट किया कि एनएलपी बिजनेस के लिए कैसे फ़ायदेमंद हो सकता है, ही बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन द फील्ड। और एज अ यूनाइटेड इंटेंशन हमने इसको हम लेके चले कि कैसे बिजनेस, एंटरप्रेन्योरशिप और किस तरह से साइकोलॉजी, एनएलपी और डेवलपमेंटल स्किल्स इसको एक फाउंडेशन बना सकते हैं। तो हम ना सिर्फ यूथ के साथ काम करें उनको ये डायरेक्शन देने के लिए कि वो एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर सकते हैं। एनएलपी के अंदर आपको मिलेगा पहले स्किल सेट, अपना पर्सनल डेवलपमेंट, फिर आपको हम लाइसेंसेस भी प्रोवाइड करते हैं इन एफिलिएशन विद द अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी, अच्छा। ताकि वो ये बिज़नेस अपना सेटअप कर सकें। उस बिज़नेस को कैसे सेटअप करना है, किन एथिक्स का ख्याल रखना है, किन लाइसेंसिंग की चीज़ों को आपने माइंड में रखना है, ये सब हम अपनी ट्रेनिंग्स में उनको सिखाते हैं, ताकि जो यूथ एक अनएम्प्लॉयमेंट की चीज़ से सफ़र कर रही है उससे बाहर निकल सके। अच्छा मनाहिल, ये बताएं कि इसका कोई सिलेबस है, कोई करिकुलम डिज़ाइन किया हुआ है, और ये इन पर्सन क्लासेस भी होती हैं या ऑनलाइन लोग जो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज़ सबसे ज़्यादा जो हमें चैलेंज फ़ेस करने पड़े पाकिस्तान में काम करते हुए, बिकॉज़ वी वर क्वालिफ़ाइड फ्रॉम अब्रॉड, मी एंड माय हस्बैंड बोथ। तो हमने जब पाकिस्तान में उस चीज़ को देखा और हम यहाँ अपनी कंट्री को सर्व बैक करना चाह रहे थे, इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे। थोड़ा-सा चैलेंज यहाँ पे आता है मॉनिटरिंग बॉडीज़ का, एंड वी जी। आर ट्राइंग टू ओवरकम दैट, क्योंकि हमने अपनी एफ़िलिएशन एक प्रॉपर मॉनिटरिंग बॉडी से ली है। अब कंटेंट भी वहाँ से कॉपीराइट आता है। इसी तरह आपकी सर्टिफिकेशंस वहाँ से कॉपीराइट आती हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि कोई उनको मिसयूज़ या अब्यूज़ नहीं कर सकता। सो इससे फ़ायदा ये होगा कि कंटेंट भी हम कॉपीराइट अपने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, सो दैट दे नो कि ये मैनुअल है, आई हैव टू स्टिक बाय इट, दीज आर द एथिक्स, आई हैव टू स्टिक बाय इट। सो वी आर इंश्योरिंग कि कोई भी चीज़ जो है वो आउट ऑफ द बाउंड्री एंड आउट ऑफ द एथिक्स ना हो, एंड वी हैव अ प्रॉपर बोर्ड जिसकी मैं एक एक्टिव मेंबर हूँ, अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी सिचुएटेड इन द यूएसए। अच्छा ये बताएं कि इन पर्सन, जैसे मैंने वो स्किप हो गई बात, कि जी जी। आपकी ऑनलाइन क्लासेस हैं कोई? जी, जी, बिल्कुल। जी। सो बिल्कुल इस बात पे मैं आ रही थी कि ऑनलाइन क्लासेस हम क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़ूम को हम एज़ मीडियम यूज़ करते हैं। जी। हमारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ़ पाकिस्तान की सारी कंट्रीज़ से हैं, ओवरसीज़ सिटीज़ से हैं, बल्कि ओवरसीज़ भी हमारे पास पाकिस्तानीज़ हैं, और इवन हमारे पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी आते हैं। हम किसी को मना नहीं करते, बिकॉज़ अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी एक इंटरनेशनल इदारा है। सो जी। एवरी स्टूडेंट हु कैन जॉइन अस वुड बी इक्वली एक्रेडिटेड। अब बात यह है कि हम कोशिश ये करें कि हम ज़्यादा पाकिस्तान में इस अवेयरनेस को बिल्ड करें। उसके लिए मैं फ़िज़िकली जाकर अवेयरनेस बिल्ड करती हूँ हर इदारे के अंदर, लेकिन जो हमारी ऑफिशियल ट्रेनिंग होती है अंडर द सुपरविजन ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ एनएलपी, दैट इज़ ऑनलाइन, सो दैट वी कैन कैटर नॉट ओनली पीपल फ्रॉम आर सिटी बट ऑल्सो आर कंट्री, ओवरसीज एज वेल एज अराउंड द अच्छा वर्ल्ड। ये बताएं, प्रोग्राम तो बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसमें पाकिस्तान की भलाई है, यूथ की। बिल्कुल। पाकिस्तान में जो यूथ का जो सब्जेक्ट है, पहले तो ये फेडरल के पास होता था, अब वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स के पास आ गया है। प्राइम मिनिस्टर के जो यूथ इनिशिएटिव के जो एडवाइज़र हैं राना मशहूद, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगी? कोई एफिलिएशन, कोई हेल्प आपको हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से चाहिए, या ये प्रोग्राम अगर गवर्नमेंट इसको अडॉप्ट करना चाहे या आपको
सुपरवाइज करना चाहे? बिल्कुल, आई वुड लव टू से, और मैं इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा एम्फेसिस करना चाहूँगी कि एनएलपी की पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। बिकॉज़ यहाँ यूथ ना सिर्फ अपने मेंटल कंसर्न से सफ़र कर रही है, मेंटल हेल्थ के चैलेंजेस से, बल्कि इस चीज़ से भी सफ़र कर रही है कि क्या स्किल डेवलप किया जाए और कैसे उसको एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के अंदर कन्वर्ट किया जाए। एनएलपी उसमें एक बहुत स्ट्रेट पाथवे देता है, बिकॉज़ आवर ट्रेनिंग कंटेन्स एवरीथिंग स्टार्टिंग फ्रॉम लर्निंग अ स्किल सेट to implementing a skill set and developing a financial freedom, which is our major claim, जो कि एक चैलेंज है पाकिस्तान में as of now. So I would definitely love if इस लेवल को हम बढ़ा सकें, जितना स्प्रेड कर सकें हर सिटी में, और हर कोई इससे फ़ायदा ले सके। थैंक यू मिनाइल हफीज़, बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। नाजरीन, एनएलपी मेरे लिए भी, बहुत सारे नाजरीन के लिए भी एक नई थ्योरी थी, एक सब्जेक्ट था जिस पे हमने जितना हमारे पास वक्त था बात की। बड़े खूबसूरत अंदाज में मिनाइल ने इसको ब्रीफ किया। अगर सम अप करें तो आपकी पर्सनल डेवलपमेंट, जो इनर जो आपके एसेंस है, क्वालिटीज़ हैं, उसको कैसे एक्सप्लोर करना है, कैसे मार्केट करना है, उसकी रोशनी में कैसे आपने डेवलप करना है, नए एवेन्यूज़ तलाश करने हैं। मेरे ख़्याल में इनोवेशन भी है, क्रिएटिविटी भी है, जिसका ताल्लुक आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन के साथ भी है। अल्लमल इंसान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, इल्मुल बयान जिसे कहते हैं, मानी कहते हैं, आर्ट ऑफ एक्सप्रेशन। तो एक कहीं ना कहीं इसकी स्पिरिचुअल रिकग्निशन भी है। जैसे मनाहिल ने जो आयत का कोट किया ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह, कि अगर तुम जो है वो मोहब्बत करना चाहते हो अल्लाह से तो रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। वो रोल मॉडल की जो बात है, एसेंस है। तो हमें कहीं ना कहीं अपने कंफर्टेबिलिटी, चाहे माइंड की हो, फिज़िक की हो, उसकी कोचिंग के लिए, प्योरीफाई करने के लिए, इनर प्योरीफिकेशन के लिए, प्रैक्टिकली अपने आप को सोसाइटी के तकाज़ों के मुताबिक कैसे लेके चलना है। तो मेरे ख़्याल में कम्युनिकेशन से लीडरशिप तक का सफ़र है, और जो हमारे लोग नौजवान एंजाइटी, डिप्रेशन वगैरह में होते हैं, वो उससे कैसे निकल सकते हैं, सबका सॉल्यूशन आपके सामने है। बहुत शुक्रिया आपका हमारा साथ देने का। अपने मेज़बान डॉक्टर उमर रियाज़ अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।